गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम आपका इस वीडियो से रहेगा। ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, तत्वों का आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो मोसले ने दिया, ऑप्शन सी। नंबर 2, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? ये परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी। नंबर 3, आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है। नंबर 4, आवर्त सारणी में कुल समूह की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में कुल समूह की संख्या 18 है, ऑप्शन डी। नंबर 5, आवर्त सारणी का पहला समूह कहलाता है? आवर्त सारणी का पहला समूह कहलाता है क्षार धातु, ऑप्शन ए। नंबर 6, हेलोजन किस समूह में पाए जाते हैं? हेलोजन आपका 17 समूह पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। निष्क्रिय गैसों किस समूह में पाए जाते हैं? निष्क्रिय गैसें आपका 18 समूह पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। नंबर 8, प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व होते हैं, ऑप्शन ए। नंबर 9, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है? द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या आपका है 8, ऑप्शन बी। नंबर 10, तृतीय आवर्त में कुल तत्व होते हैं? तो तृतीय आवर्त में कुल 8 तत्व हैं, ऑप्शन बी। नंबर 11, लिथेनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? लिथेनाइड आपका एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ऑप्शन डी। नंबर 12, एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? एक्टिनाइड आपका एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ऑप्शन डी। नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार इलेक्ट्रॉन विन्यास है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन ए। नंबर 14, आवर्त सारणी के बाएं तरफ कौन आते हैं? आवर्त सारणी के बाएं तरफ धातु आते हैं, ऑप्शन बी। नंबर 15, दाएं तरफ अधिकतर कौन पाए जाते हैं? तो दाएं तरफ अधिकतर पाए जाते हैं अधातु, ऑप्शन बी। नंबर 16, हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में होता है निश्चित नहीं, ऑप्शन ए। नंबर 17, क्षार धातु में कौन शामिल है? तो क्षार धातु में सोडियम शामिल है, जिसको Na सिंबल होता है, संकेत, यानी ऑप्शन सी। नंबर 18, पी ब्लॉक तत्व का पहला तत्व है? पी ब्लॉक तत्व का पहला तत्व आपका है ब्रोन, ऑप्शन ए। नंबर 19, किस समूह को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं? तो ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, ऑप्शन सी, 16। नंबर 20, किस समूह को नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है? तो नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है 16, ऑप्शन सी। नंबर 20, किस समूह को नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है? तो नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है 15 को, ऑप्शन बी। नंबर 21, दाएं से दूसरा अंतिम समूह कहलाता है? तो दाएं से दूसरा अंतिम समूह कहलाता है हेलोजन, ऑप्शन बी। नंबर 22, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं आवर्त, ऑप्शन ए। नंबर 22, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं? आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं समूह, ऑप्शन बी। नंबर 23, क्षारीय मृदा धातु किस समूह में आती है? तो क्षारीय मृदा धातु ये समूह आती है 2, ऑप्शन बी। नंबर 24, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व संक्रमक धातु कहलाते हैं, ऑप्शन ए।
नंबर 25 एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक तत्व लिथेनाइड वो एक्टिनाइड कहलाते हैं। ऑप्शन ए। नंबर 26 अधिकतम परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? अधिकतम परमाणु त्रिज्या फ्रांसियम की होती है। ऑप्शन ए। नंबर 27 न्यूनतम परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? तो न्यूनतम परमाणु त्रिज्या होती है आपका हीलियम का। ऑप्शन ए। नंबर 28 विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है? तो ये फ्लोरीन की होती है। ऑप्शन सी। नंबर 29 विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है? तो एफआर की होती है। एफआर। ऑप्शन सी। नंबर 30 किस समूह के तत्व अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए पहला यानी 1। नंबर 31 समूह 17 के तत्वों की प्रकृति होती है अधातु होती है। ऑप्शन सी। नंबर 32 समूह 18 के तत्व कहलाते हैं। तो समूह 18 के तत्व कहलाते हैं निष्क्रिय गैस। ऑप्शन बी। नंबर 33 सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है। तो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम होती है। ऑप्शन बी। नंबर 34 सबसे भारी निष्क्रिय गैस। तो सबसे भारी निष्क्रिय गैस होती है ऑप्शन डी आरएन। नंबर 35 तत्वों की समानता किसके कारण होती है? तो तत्वों की समानता ये होती है आपका समान संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी। नंबर 36 रेडियोधर्मी तत्व अधिकतर किस ब्लॉक में होते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व सबसे ज्यादा एफ ब्लॉक में होते हैं। ऑप्शन डी। नंबर 37 ऑक्टेट नियम किससे संबंधित है? तो ऑक्टेट नियम ये संबंधित है आपका 8 इलेक्ट्रॉन स्थिरता। ऑप्शन सी। नंबर 38 किस आवर्त में आगे बढ़ने पे त्रिज्या घटती है? नंबर 38 किसी आवर्त में आगे बढ़ने पर त्रिज्या घटती है। ऑप्शन बी। नंबर 39 समूह में नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या ये बढ़ती है। ऑप्शन बी। नंबर 40 सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है फ्लोरीन। ऑप्शन सी। नंबर 41 किस ब्लॉक के तत्व विद्युत सुचालक होते हैं? तो ये विद्युत सुचालक होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ऑप्शन सी। नंबर 42 धात्विक प्रवृत्ति किस दिशा में बढ़ती है? तो धात्विक प्रवृत्ति ये दाएं से बाएं बढ़ती है। ऑप्शन सी। नंबर 43 औधात्विक प्रवृत्ति अधिक होती है। औधात्विक प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है दाईं ओर। ऑप्शन बी। नंबर 44 सबसे अधिक धात्विक तत्व होते हैं। ऑप्शन बी। नंबर 45 एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या होती है। एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या होती है 2। ऑप्शन ए। नंबर 46 पी ब्लॉक तत्वों में अधिकतर कौन पाए जाते हैं? ये धातु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। पी ब्लॉक तत्वों में अधिकतर कौन पाए जाते हैं? तो ये धातु भी पाए जाते हैं अधातु भी पाए जाते हैं और उपधातु भी पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नंबर 47 14वें समूह का पहला तत्व है। तो 14वें समूह का पहला तत्व होता है कार्बन। ऑप्शन ए। नंबर 48 15वें समूह का पहला तत्व है। तो 15वें समूह का पहला तत्व होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए। नंबर 49 16वें समूह का पहला तत्व है। तो 16वें समूह का पहला तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए। नंबर 50 मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को किस पर आधारित किया था? तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को ये आपका परमाणु द्रव्यमान पे आधारित किया था। ऑप्शन बी।
नंबर 51, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी 4। नंबर 52, ट्रांजिशन तत्व कौन से ब्लॉक में है? तो ट्रांजिशन तत्व ये डी ब्लॉक में है, ऑप्शन सी। नंबर 53, किसी समूह में नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता ये आपका घटती है, ऑप्शन बी। नंबर 50, मैंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को किस पे आधारित किया था? ये परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी। नंबर 51, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो तत्वों को बांटा गया है आपका 4 ब्लॉक में, ऑप्शन सी। नंबर 52, ट्रांजिशन तत्व कौन से ब्लॉक में है? तो ट्रांजिशन तत्व डी ब्लॉक में है, ऑप्शन डी। नंबर 53, किस समूह में नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता ये घटती है, ऑप्शन बी। नंबर 53, किसी समूह में नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ऑप्शन बी। नंबर 54, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे विद्युत ऋणात्मकता ये आपका बढ़ती है, ऑप्शन बी। नंबर 55, परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक किस ब्लॉक के तत्वों में होती है? ऑप्शन ए एस ब्लॉक में। नंबर 56, नाभिकीय आवेश किसकी ओर बढ़ता है? तो ये आपका बढ़ता है दाएं ओर, ऑप्शन बी। नंबर 57, कौन सा तत्व धातु है अल्युमिनियम होता है? एल, ऑप्शन सी। नंबर 58, कौन सा तत्व अधातु है? तो ऑक्सीजन अधातु है, ऑप्शन डी। नंबर 59, उपधातु का उदाहरण है, ऑप्शन ए ब्रोमीन यानी बी। नंबर 60, किस ब्लॉक में एक या दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? ऑप्शन ए एस। नंबर 61, 18वें समूह का कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? ऑप्शन डी आर एन। नंबर 62, किन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं? ऑप्शन ए लिथेनाइड। नंबर 63, एक्टिनाइड श्रेणी का पहला तत्व है, ऑप्शन बी एसी आर्सेनिक। नंबर 64, लेंथेनाइड श्रेणी का पहला तत्व है, ऑप्शन ए एल ए। नंबर 65, कौन सा तत्व हमेशा द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है? तो ये हमेशा ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए। नंबर 66, धातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है? तो धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देना होता है, ऑप्शन ए। नंबर 67, और धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लेना, ऑप्शन बी। नंबर 68, हेलोजन किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं? ये अपचयन करते हैं, ऑप्शन बी। नंबर 69, लोहे का स्थान होता है डी ब्लॉक में, ऑप्शन सी। नंबर 70, किस तत्व की वैद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? ये होती है आपका ऑप्शन सी एजी यानी सिल्वर। नंबर 71, कौन बस एक इलेक्ट्रॉन पाकर स्थिर हो जाता है? ये आपका फ्लोरीन, ऑप्शन सी। नंबर 72, किस समूह के तत्व अत्यंत अभिक्रियाशील और धातु होते हैं? तो ऑप्शन सी 17। नंबर 73, किस समूह के तत्व अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होते हैं? ये होता है आपका एक ग्रुप यानी पहला ग्रुप, ऑप्शन ए। नंबर 73, किस समूह के तत्व अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होते हैं? तो ऑप्शन ए पहला यानी 1। नंबर 74, ऑक्साइड बनाने वाले तत्व कौन है? ऑक्साइड बनाने वाला तत्व होता है धातु भी होता है और धातु भी होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों।
नंबर 75, कौन सा तत्व गैसीय है? ये गैसीय तत्व होता है आपका क्लोरीन, ऑप्शन सी यानी Cl। Cl मतलब क्लोरीन। नंबर 76, किस समूह में 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं आपका ऑप्शन सी 16। नंबर 77, किस समूह में 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? ऑप्शन सी 16। नंबर 78, कौन सा तत्व सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं? ऑप्शन ए CS। नंबर 79, किसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है? तो -1 होती है ऑप्शन सी फ्लोरीन का। नंबर 80, किस ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो ये भरे जाते हैं आपका पी ब्लॉक में, ऑप्शन बी। नंबर 81, 3D श्रृंखला का पहला तत्व है? ऑप्शन ए SC। नंबर 82, आवर्त में परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या का क्रम? ऑप्शन ए अनियमित। समस्थानिक होते हैं तो ये हो जाएगा समान परमाणु संख्या और अलग हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 84, सेकेंड आवर्त में कितने पी ब्लॉक तत्व होते हैं? सेकेंड आवर्त में 6 होते हैं। कितना होते हैं पी ब्लॉक तत्व? 6। नंबर 85, द्रव्यमान के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक? तत्वों के अनुसार वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक आपका ये मेंडलीफ है, ऑप्शन बी। नंबर 86, त्रिकोणीय नियम किसने दिया? तो त्रिकोणीय नियम दिया डोबरे नाइडर ने। नंबर 86, त्रिकोणीय नियम किसने दिया? त्रिकोणीय नियम दिया डोबरे नाइडर ने, ऑप्शन ए। नंबर 87, ओक्टेव का नियम किसने दिया? ओक्टेव का नियम दिया न्यूरेंसन ने, ऑप्शन बी। नंबर 88, किस आवर्त में 18 तत्व होते हैं? तो ये आवर्त 4 में होते हैं, यानी ऑप्शन डी। नंबर 89, मेंडलीफ ने कितने रिक्त स्थान छोड़े थे? तो मेंडलीफ ने बहुत रिक्त स्थान छोड़े थे, यानी कई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90, कौन सा तत्व मेंडलीफ की भविष्यवाणी में सही निकला? ऑप्शन ए GE। नंबर 91, कौन सा तत्व 18वें समूह में नहीं है? हीलियम भी है, नियोन भी है और आर्गन भी है, यानी फ्लोरीन, ऑप्शन डी नहीं है। नंबर 92, किस समूह में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऑप्शन ए 1 में, पहला में। 93, किस समूह में 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं आपका 2 में, ऑप्शन बी। नंबर 94, पी ब्लॉक तत्वों की अधिकतम संयोजकता होती है? तो पी ब्लॉक में तत्वों की अधिकतम संयोजकता होती है ऑप्शन सी 6। नंबर 95, एफ ब्लॉक तत्वों की विशिष्टता होती है? एफ ब्लॉक तत्वों की विशिष्टता होती है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन ए। नंबर 96, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन होता है आपका बी क्षारीय ऑक्साइड। नंबर 97, और धातु प्लस ऑक्सीजन होता है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नंबर 98, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281? 281 होता है आपका सोडियम का, ऑप्शन बी। 99, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 287? तो 287 होता है क्लोरीन का, ऑप्शन सी। नंबर नंबर 100, किस तत्व की वैलेंसी 0 होती है? तो 0 वैलेंसी होती है आपका नियोन का, ऑप्शन बी होती है।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है आपका वीडियो जो देख रहे हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस वीडियो से रहेगा। तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।